खुर्शीद कामिल किदवाई पर प्रोग्राम हो और आज की सहाफत पे बात न की जाए तो बात अधूरी रहती है। अगर परेशानियों से डर गए तो जिंदगी क्या? जिंदगी का नाम ही परेशानी है। खुर्शीद किदवाई साहब की खुसूसियत यह है कि जब यूएनआई में इंग्लिश को हेड कर रहे थे तो इंग्लिश उसी लेवल की थी, और जब उर्दू को बाद में उन्होंने जिम्मा संभाला तो वो भी उसी लेवल की। जी भाई जो सहाफत की बुलंदियों पर थे उनको हमेशा छोटे बन के सबसे मिले, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। बहुत अच्छे सहाफी थे और उस सहाफत से अच्छे वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये सिर्फ देन है राजनाथ शर्मा। मशहूर न्यूज़ एजेंसी यूएनआई की इंग्लिश और उर्दू सेक्शंस में बड़े अरसे तक काम करने वाले खुर्शीद किदवाई न सिर्फ शहर बाराबंकी बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की मीडिया की दुनिया में बड़ा नाम थे। 2008 में उन्होंने इस दुनियाए फानी से कूच किया। बाराबंकी के गांधी आश्रम में खुर्शीद किदवाई की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें मीडिया की दुनिया के कई बड़े नाम, कई सियासी शख्सियतों ने शिरकत करके इजहार ख्याल किया। चचा अमीर हैदर की सरपरस्ती में मुनक्किद इस प्रोग्राम में नामवर सियासतदान डॉक्टर अम्मार रिजवी, अरविंद गोप और कई बड़े सियासतदानों ने शिरकत की। मीडिया की दुनिया से जिन अहम शख्सियतों ने शिरकत की उनमें सीनियर सहाफ़ी हिसाम सिद्दीकी, सीनियर सहाफ़ी अजीज़ हैदर, सीनियर सहाफ़ी और यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सदर हसीब सिद्दीकी, रोज़नामा इनकलाब के मशरक़ी यूपी के एडिटर जिलानी खान अलीक और सहाफ़त के एडिटर अमान अब्बास शामिल थे। सियासतदानों में सरफ़हरिस्त मौजूद थे समाजवादी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के साबिक़ काबीनी वज़ीर अरविंद सिंह गोप। दीगर मारूफ शख्सियतों में साबिक़ एमएलए राम गोपाल रावत, समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान फराजुद्दीन किदवाई, ज़िला प्रधान वीरेंद्र प्रधान, फजल इनाम मदनी, सहाफ़ी मोहम्मद उमैर, तारिक जिलानी, शऊर कामिल किदवाई, मलिक अमीनुद्दीन एडवोकेट, बबलू शर्मा वगैरह मौजूद थे। सहाफ़ी हशमतुल्ला और सीनियर सहाफ़ी के विक्रम राव को खुर्शीद कामिल किदवाई मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। वो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे और यूपी प्रेस क्लब के सदर भी रहे हैं। यूएनआई से भी उनका ताल्लुक़ रहा है। यकीनन ये जो सिलसिला आज शुरू हो रहा है उनकी शख्सियत से बहुत आज से पहले इस काम को हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका सेहरा भी गांधी ट्रस्ट को जाता है, हमारे राजनाथ शर्मा जी को जाता है जिन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की। और आज आपके सामने ये प्रोग्राम होने जा रहा है उनकी याद में। इसको आप सेमिनार भी कह सकते हैं, उनकी याद की एक गोष्ठी भी कह सकते हैं। और इस सिलसिले में 2 अवार्ड भी दिए जाने हैं सीनियर जर्नलिस्ट को, जो एक ताल्लुक़ जो बाराबंकी से है हशमतुल्ला साहब को, जिनको सन मैं 80 से जानता हूँ। उर्दू कौमी आवाज़ से होते हुए आज उर्दू सहारा तक इनका सफ़र हुआ है और माशाअल्लाह 20 साल और 23 साल 45-46 साल उनको उर्दू जर्नलिस्ट से हो गए हैं और अपना एक परचम वो बाराबंकी में लहरा रहे हैं। इस सिलसिले में दूसरा नाम के विक्रम राव साहब का है, जो बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और जिनका ताल्लुक़ टाइम्स ऑफ इंडिया से भी था। वो भी प्रेस क्लब के सदर रहे हैं यूपी प्रेस क्लब के, और आज वो यहाँ नहीं आ सके हैं। उनका भी अवार्ड दिया जाना था क्योंकि उनके छोटे बेटे का उस पर फालिज का अटैक हो गया है। इस सिलसिले से वो माजूर हैं आने के लिए। उनका भी अवार्ड यहाँ पे दिया जाना है जो कोई न कोई शख्सियत उनके बिहाफ में लेगी। इससे पहले प्रोग्राम शुरू हो उनके सिलसिले का अवार्ड यहाँ हसीब सिद्दीकी साहब, जिनका ताल्लुक़ नेशनल हेराल्ड से भी रहा है, प्रेस क्लब के सेक्रेटरी भी हैं, उनका अवार्ड उनके बिहाफ में हसीब भाई रिसीव करेंगे। अब बाकायदा प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। हमारे आज के प्रोग्राम के जिनको चीफ गेस्ट हमारे अम्मार रिजवी साहब आ चुके हैं और आज के प्रोग्राम की सदारत हमारे अमीर हैदर साहब करेंगे, जिनका मैं नाम पहले से भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन मैं नाम यहाँ बाकायदा तौर पर प्रपोज करता हूँ। और उसके बाद हमारे मेन गेस्ट जो पहले एक्स एमएलए रहे हैं, हमारे सरवर भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इन तीनों से गुजारिश करूँगा, सबसे पहले जो हमारे खुर्शीद कामिल साहब का यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ है, इसकी यहाँ पे बाकायदा दीप प्रज्वलित करके और हार पहना के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। अम्मार रिजवी साहब
चचा अमीर हैदर साहब, राजनाथ भाई और सरवर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि सब लोग मिल के इस काम को अंजाम दें। और बहुत ही बढ़िया शख्सियत, इनके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं यहाँ पे जितने भी मेहमान ख़ुसूसी हैं, सभी मेहमान ख़ुसूसी हैं, जिसमें हशमतुल्लाह साहब हैं जिनको अवार्ड मिलना है, इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद तारिक खान साहब बैठे हैं, ब्यूरो चीफ इनकलाब बाराबंकी के हैं। इसके अलावा ज़फ़र क़िदवाई ऊपर आ चुके हैं। तारिक क़िदवाई साहब ब्यूरो चीफ आग हैं, जिनका ताल्लुक़ बहुत नाजुक रिश्ता था हमारे खुर्शीद साहब से। इनका, जिसको हम लोग जानते हैं, खुर्शीद साहब इनके बहनोई थे और उनका भी यहाँ पे वेलकम है। मोहम्मद अज़हर ब्यूरो चीफ पंजाब के अतार साहब पंजाब केसरी से यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से ऐसे सीनियर लोग हैं, मैं इनका नाम लूँ। शऊर कामिल साहब मौजूद हैं, हमारे अहमद साहब मौजूद हैं, सलाउद्दीन भाई मौजूद हैं, फराज क़िदवाई साहब मौजूद हैं। अपना प्रोग्राम वहाँ पे करके थकमंद यहाँ आए हैं, इसीलिए हमारे हुमायूं नईम साहब हैं, हमारे जिनको इस जगह पे होना चाहिए, हमारे फजल इनाम मदनी साहब बैठे हुए हैं और इनको यहाँ तक आ जाना चाहिए था, माइक ले लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मुझे ये मौका दिया। रिजू साहब बैठे हैं यहाँ पे, बहुत से लोग, हमारे अमीन भाई, तारिक जिलानी साहब, शिवशंकर शुक्ला जी बैठे हुए हैं। बहुत से मेहमान हैं जो इस फंक्शन के लिए आए हुए हैं। मैं सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत ज़फ़र क़िदवाई साहब, उनके साहिबजादे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो यहाँ पे आएँ। आप हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत भी कर दें और अपने वालिद मोहतरम के बारे में कुछ बताएं भी। नाइला शाल उड़ा कर स्वागत करेंगे। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष चचा अमीर हैदर को भी शाल उड़ा के और हार पहना के उनका भी स्वागत ज़फ़र साहब और नाइला करें। चचा अमीर हैदर को अब मैं ज़फ़र साहब से गुजारिश करूंगा अपने कलमात यहाँ पे जाहिर करें अपने वालिद के लिए। मंच पे बैठे सभी हमारे वालिद के दोस्त, ख़ासकर चचा अमीर हैदर, चचा अम्मार रिजवी, चचा राजनाथ शर्मा जी, हसीब चचा, हिसाम चचा, आप सब लोगों के लिए अब्बा एक बहुत क्लोज़ शख्सियत थे, जिसका आज आप लोगों ने पूरा नमूना दे दिया है। यहाँ बैठे हमारे तमाम भाइयों के लिए, ख़ासकर फराज, तारिक मामू, अदर भाई, आप सब लोगों के लिए, हशमत चचा, आप सब लोग पापा के लिए एक फ़ैमिली थे। ये जो फंक्शन चचा राजनाथ शर्मा जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इंशाल्लाह अब ये हमेशा चलता रहेगा। ये सिलसिला आज शुरू हुआ है, अब ये अब कभी थमेगा नहीं इंशाल्लाह। ट्रस्ट के वजह से जो ये पॉसिबल हो रहा है, चचा अमीर हैदर चचा, चचा राजनाथ शर्मा, अंकल हमारे मुख्य अतिथि जो आए हैं, जो मंच पे सब बैठे हैं, सीनियर चचा हसीब सिद्दीकी, हिसाम चचा और मामू, और जो जिनको अवार्ड सम्मान मिल रहा है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से खुशी हो रही है कि ये जो हम लोग ने सोचा था, पापा की डेथ 25 जनवरी 2008 में हुई थी, उसके बाद ये सोचा था और जो आज पूरा हुआ है, उनकी पापा की जो मेहनत थी और लगन थी, जिस वजह से उनको आज भी याद कर रहे हैं। और ये पॉसिबल सिर्फ अपनों की वजह से होता है, जो सब आज यहाँ बैठे हैं, चाहे यहाँ पे हो और सब वहाँ पे मामू और सब अपने बैठे हैं, उनकी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया। अब डायस पे और भी मेहमान बैठे हुए हैं, उनका भी वेलकम राजनाथ भाई करवाना चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले बबलू जी को, मुतंजन जी को यहाँ पे दावत दूंगा।
वो सबसे पहले यहाँ पे हिसाम सिद्दीकी साहब को हार पहना के शाल उड़ा के उनका स्वागत करें। हिसाम सिद्दीकी साहब एडिटर हैं जदीद। यहाँ पे अजीज़ हैदर साहब बैठे हैं इनके बगल में, उनको ज़्यादा चलना ना पड़े। शाल उड़ा के भी उनका स्वागत करें, खैर मकदम करें। और विनय सिंह गुड्डू भाई को मैं बुलाना चाहूँगा, वो डायस पे आ जाएं। अमान अब्बास एडिटर सहाफ़त, उनका वेलकम करें। हाँ, हमारे बीच पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह भी आ चुके हैं, और जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ है नगर पालिका का, इनकी पत्नी ने बहुत ज़ोरदार और बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन को जीता है। सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और इनके बारे में एक बात और बता दूं कि ईदगाह कमेटी का जो अभी फंक्शन क्या जो अभी ईद उल ज़ुहा का त्यौहार हुआ है, इसमें इनकी तरफ से वो काम कर दिखाया गया है जो शायद कभी पहले किसी चेयरमैन ने नहीं किया। यहाँ हमारे बीच एडिटर इनकलाब उर्दू के बैठे हैं जिलानी साहब, उनका वेलकम मैं चाहता हूँ। हमारे चेयरमैन, मैं इनको कहता हूँ चेयरमैन अपने नगर पालिका पंचायत, सुरेंद्र भाई गुजारिश करूंगा वो वेलकम उनका करें। एडिटर इनकलाब जिलानी साहब का एक बड़ी शख्सियत से वेलकम। बेहद शुक्रिया सुरेंद्र भाई। हसीब सिद्दीकी साहब सेक्रेटरी प्लस क्लब, नेशनल हेराल्ड से इनका बहुत वास्ता रहे हैं, बहुत बड़ा इनका सिलसिला रहा है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं। क्योंकि मेरे इनसे पर्सनल तौर पर मैं इनको जानता हूं, और बहुत ही ईमानदार और मेहनती जर्नलिस्ट। प्रेस क्लब से, यूपी प्रेस क्लब से इनका ताल्लुक़ है, और इस वक्त मौजूदा वक्त में सेक्रेटरी। मैं चाहूँगा यहाँ पे एक बहुत मोहतरम शख्सियत है तालिब नजीब साहब, ये भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और बहुत ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत से खैर मकदम, ज़ोरदार तालियों से आप लोग कम से कम। हमारे मोहतरम एमएलए, सापा के नेता, आप क्रिमिनल के बड़े वकील सरवर भाई का स्वागत। शऊर कामिल साहब, गांधी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनका स्वागत भी होना चाहिए, तो वो खुद हमारे पंडित राजनाथ शर्मा का स्वागत करना चाहते हैं। खादी की माला से उनका स्वागत होगा पंडित राजनाथ शर्मा जी का। और हमारे चीफ गेस्ट और सदर मोहतरम दोनों ज्वाइंटली उनका स्वागत कर रहे हैं। तालियां। पहले मैंने जिक्र किया था कि एक ऐसी शख्सियत की मेमोरी में, ऐसी शख्सियत की याद में ये प्रोग्राम हो रहा है। बहुत बड़ी एनजीओ है गांधी ट्रस्ट, उसके दिमाग में ये बात आई, और हमारे राजनाथ शर्मा जी भी सालों भर प्रोग्राम करते हैं, उनके दिल में हमसे पहले ये बात आ गई, उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। इसके लिए राजनाथ भाई बर्बाद के मुस्तहक़ हैं, और उनकी याद में एक सिलसिला चला है अवार्ड का। हमारे लोकल रहनुमा, सियासत से बहुत बड़ा नाम, बाराबंकी सियासत से लेके यूपी की सियासत तक, अरविंद कुमार सिंह गोप हमारे बीच आ चुके हैं। उनका भी इस मंच से स्वागत है, खैर मकदम है, अभिनंदन है गोप भाई। ट्रस्ट की तरफ से आपका बहुत स्वागत। मैं तारिक गिदवाई साहब से, जो आपके चीफ करस्पॉन्डेंट, उनसे गुजारिश करूँगा कि गोप भाई का वेलकम यहाँ पे करें, आके अपना शाल उड़ा के और हार पहना के। तारिक भाई प्लीज़, आपके शहर के रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, बड़े नेता हैं। अब इस सिलसिले में आपको बता रहा था, एक अवार्ड तो हशमत भाई की तारीफ़ें जितनी भी कम की जाएँ उतनी कम है, और दूसरा अवार्ड के विक्रम राव साहब के नाम से मंसूब है, जो प्रेस क्लब के, लखनऊ प्रेस क्लब में उसके सदर भी रहे हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया से उनका सिलसिला बहुत जुड़ा रहा है, और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं।
जर्नलिज्म में बहुत बड़ा नाम है। आज वो अपने बेटे की बीमारी की वजह से यहाँ नहीं आ पाए हैं। दूसरा अवार्ड उनको दिया जाना है। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ हशमतुल्लाह साहब से कि वो डायस में आएँ और चीफ गेस्ट से अपना अवार्ड हासिल करें। हशमतुल्लाह साहब। खुर्शीद कामिल क़दवाई के नाम से मंसूब इस प्रोग्राम का पहला अवार्ड हमारे हशमतुल्लाह भाई को हमारे अम्मार रिजवी साहब। आप भी बगल में आइए। अच्छा, और सामने बैठे बाराबंकी के वो लोग जो खुर्शीद भाई से मोहब्बत करते हैं। अभी ये कहा गया कि वक्त कम है तो थोड़ा इख्तिसार से काम लिया जाए, तो मैं सदर साहब से इजाज़त दूंगा कि थोड़ा मुझे कुछ ज़्यादा दे दें, इसलिए कि खुर्शीद कामिल क़दवाई पर प्रोग्राम हो और आज की सहाफ़त पे बात न की जाए तो बात अधूरी रहती है, उससे करनी चाहिए। खुर्शीद भाई जर्नलिज्म में हमसे तकरीबन 10 साल सीनियर थे, लेकिन जब हम लोग आए इस प्रोफेशन में तो उन्होंने हमेशा ऐसा बिहेवियर रखा कि जैसे कोई बड़े पुराने रिश्तेदारों में से हों और ताल्लुक़ है और बिल्कुल घर जैसी बात करते थे। तो मजाक में कभी कभी उनसे कह दिया करता था कि खुर्शीद भाई आप हमारा ख्याल इसलिए रखते हैं कि मेरी बीवी की दवाई है। कहता हाँ ये भी एक फैक्टर है। देखिए, खुर्शीद कामिल मतलब मुकम्मल रोशनी, तो वो मुकम्मल रोशनी थे हर तरह से। जर्नलिज्म में तो खैर जो किया उन्होंने शुरुआत की नशा कौमी आवाज़ से, यूनाई में अंग्रेज़ी के जो एजेंसी उसमें काम किया। रिटायरमेंट के बाद वो चूँकि बिल्कुल ज़हनी तौर पर सिर्फ सहाफ़ी थे, एक दिन नहीं बैठे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई उर्दू अखबारों में मान पत्र उनके साथ किया। और हद ये है कि केरला से एक अखबार निकलता है मलयालम का, उसमें भी काम करता है, यहाँ से रिपोर्ट भेजते थे उसको, और रिपोर्टों की बहुत छपती थी। कई बार ऐसा होता था कि शाम को हम लोग सेक्रेटरीट में इकट्ठे होते थे, तो 2-3 बार हमने देखा कि जो हम लोग दाखिल हो रहे हैं तो खुर्शीद भाई स्कूटर के पास खड़े हैं, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कहते मैं अभी आ रहा हूँ। काफ़ी दिन बाद पता चला कि इनको जब कोई खबर मिल जाती है तो ये फ़ौरन भागते हैं अपने ऑफिस, खबर रिपोर्ट करते हैं ताकि पीटीआई वाले ना पहुँचे। ये उनके अंदर जो प्रियॉरिटी थी कि नहीं अपना प्रोफेशन में आगे करते थे। और इस सिलसिले में खुर्शीद भाई पे प्रोग्राम करने में लखनऊ हो बाराबंकी हो, हमारे लायक जो कुछ हो सकता है मैं हर वक्त तैयार हूँ। तुम लोग सुन लो, हमेशा मैं उसके लिए कहूँगा कि आज फ़ोन आप कर दीजिए, मैं जहाँ कहिएगा आकर के बात करूँगा, पूरी तरह से ताउन करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जिलानी खान अली, एडिटर इनकलाब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने तासरात ज़ाहिर करें। सदर जलसा खाली जनाब हमारी साहब, हम सबके अजीज़ मोहतरम चाचा अमीर हैदर साहब और डायस पर तशरीफ़ फरमा तमाम अहम हस्तियाँ और पहले बाराबंकी आप सबको मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं यहाँ एक ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ कि जिनसे मंसूब ये प्रोग्राम है उन्हें मैं बिल्कुल ही नहीं जानता, तो उन पर बोलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। अलबत्ता कल अपने ऑफिस में अपने कुछ साथियों से मैंने तज़किरा किया इस प्रोग्राम का, तो जो कुछ भी उनके बारे में मालूमात मुझे मिली है उसकी बुनियाद पर मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि उन पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। बतौर सहाफ़ी, बहैसियत एक जर्नलिस्ट, हम उन पर फ़ख्र कर सकते हैं। और उसका एक सबूत ये है कि किसी के चले जाने के बाद अगर उसकी याद में इस तरह का कोई प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस इंसान ने
हजारों दिलों को छुआ जरूर होगा। मैं उनकी डॉक्टर नायला साहबा को लखनऊ में मैंने देखा है, कई प्रोग्रामों में देखा है, लेकिन इत्तेफाक से कभी सलाम कलाम नहीं हुआ, तो तारुफ भी नहीं हुआ। ये उनकी विरासत को आगे ले जा रही है और मुझे उम्मीद है कि उनकी सारी खूबियाँ इनमें होंगी। एक सहाफ़ी के तौर पर मैं कुछ बातें आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मेरी नज़र में सहाफ़ी वो है जो सहाफ़त के पेशे को अपना धर्म मानता है, इसको मजहब की तरह लेता है और पूरी ईमानदारी के साथ इस काम को अंजाम देता है। इसके लिए उसे बड़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो अगर परेशानियों से डर गए तो जिंदगी क्या? जिंदगी का नाम ही परेशानी है। हर पेशे में परेशानी है, तकलीफ है, दुख है, चैलेंजेस हैं। तो हम सहाफ़ियों के लिए कुछ ज़्यादा चैलेंजेस हैं तो क्या हो? उन चैलेंजों से निपटना ही तो हमारा काम है। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम अज़ीज़ हैदर साहब से, चीफ रियल न्यूज़ इंटरनेशनल। मैं ज़्यादा दिल्ली में रहा हूँ, लखनऊ में बहुत छोटा वक्त गुजारा है मैंने, इसलिए लखनऊ में मेरी वाक़ियत बहुत लोग नहीं जानते मुझे। एक तो पहली आयरनी जो है वो ये, जिसके ऊपर अभी बात भी हुई, वो ये कि आज खुर्शीद किदवाई साहब की बात उस वक्त में हो रही है कि जिस वक्त जर्नलिस्टिक एथिक्स और जर्नलिस्टिक इमेज एक बहुत ही नीचे लेवल के ऊपर चली गई है कुछ लोगों की वजह से। ऐसा नहीं है कि आज भी अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं, यहाँ भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऑन द होल जो इमेज की बात करें तो इमेज अब उस लेवल पर चली गई है कि लफ्ज़ भी बन गए हैं। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके के लफ्ज़ों से याद किया जा रहा है, उसमें कुछ बहुत हद तक जर्नलिस्ट ही जिम्मेदार हैं। और इस वक्त ऐसे मौके के ऊपर हम एक ऐसे जर्नलिस्ट को याद कर रहे हैं कि जो एथिकली और मॉरली और अपने काम के हवाले से ही मैं बात करूंगा, जो मैंने कहा सिर्फ 2 गोशे बताऊंगा। 1997 में मैंने एक मैगज़ीन ज्वाइन करी जिसको मैं एडिट कर रहा था और 2000 तक मैंने ज्वाइन की। वो 1975 से वो मैगज़ीन निकल रही थी और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम लिखा करते थे, यानी खुशवंत सिंह लिखते थे, UN कोलिन गैंसर लिखा करते थे अलग अलग वक्त में, और बहुत सारे ऐसे बड़े नाम लिखते थे। लेकिन जो एडिटोरियल दुनिया के लोग हैं वो जानते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओरिजिनल कॉपी क्या होती है और बाद में जो प्रेजेंट होकर कॉपी आती है वो क्या होती है। तो मैंने तो ओरिजिनल कॉपी रजिस्टर्स में और बाद में जो हमारे लिए लिख रहे थे बहुत बड़े बड़े नामों की भी देखी, और कुछ लोग तो ऐसे थे, इंग्लिश में मैगजीन थी वो, कुछ लोग तो ऐसा लिखते थे कि उसमें एक लफ्ज़ इधर का उधर कर दे तो लगता था हमने पैच लगा दिया, और कुछ लोग ऐसे लिखते थे कि उनका पूरा आर्टिकल रीराइट हो जाता था, लेकिन वो बड़े नाम थे और हम पूरा का पूरा रीराइट करते थे और क्या कुछ करते थे। तो ये पर्सनैलिटी जैसा मैंने सुना, हालांकि इनके जो जर्नलिस्टिक करियर के आखिरी 10 साल थे, शायद वो मेरे जर्नलिस्टिक करियर के पहले 10 साल रहे होंगे। जैसा मैं जानता हूँ कि 2008 में आपका इंतकाल हुआ और शायद 2004 में आप रिटायर हुए थे, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, और मैंने 95 में करियर शुरू किया जर्नलिज्म से। तो जो जैसा मैं जान रहा हूँ वो ये कि जो जिस लेवल की कॉपी आप लिखा करते थे, जिस लेवल का आपका उबूर था ज़बान पर, अभी दूसरा गोशा भी बयान करूंगा, जो उबूर था बयान ज़बान के ऊपर, वो शायद जो जर्नलिस्ट है और जो कॉपी देखता है वही उसकी कदर कर सकता है। दूसरा गोशा जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये 2011 में, जिसका भी आपने हवाला दिया, रियल न्यूज़ इंटरनेशनल, ये एक न्यूज़ एजेंसी के तौर पर फॉर्म हुई थी और शायद UNI इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 3 लैंग्वेज में न्यूज़ देने के लिए जानी जाती है, जो एक सो कॉल्ड सॉर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और रियल न्यूज़ इंटरनेशनल एक प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी के तौर पर, जिसको मीडिया ने RNI न्यूज़ एजेंसी कहना शुरू कर दिया। तो हम भी हमारी जो खसूसियत थी वो ये कि हम शायद पहली प्राइवेटली ओन न्यूज़ एजेंसी थे जो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 3 लैंग्वेजेस में न्यूज़ दिया करते थे। तो बड़ा चैलेंज ये था कि किसी कॉपी को 3 लैंग्वेज में एक ही लेवल की बना के पेश करना और भेजना। इंग्लिश में भी न्यूज़ जा रही थी, हिंदी में भी न्यूज़ जा रही थी, उर्दू में भी न्यूज़ जा रही थी। और खुर्शीद किदवाई साहब की खसूसियत यह है कि जब UNI में इंग्लिश को हेड कर रहे थे तो इंग्लिश उसी लेवल की थी,
और जब उर्दू को बाद में उन्होंने जिम्मा संभाला तो वो भी उसी लेवल पे। हाँ, तो ये जर्नलिस्ट की जो अपनी पहचान बनती है, जो इज्जत बनती है, वो कुछ खुसूसियत की वजह से बनती है, जो खुसूसियत मुझे जो मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो उनके अहबाब बैठे हैं जो बताएंगे उनके बारे में, लेकिन ये जो 2 गोशे मुझे समझ में आए उनकी पर्सनैलिटी के, वो मैंने आपके सामने पेश किए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मीट डैश में यहाँ मोहतरम साबिक़ MLA सरवर अली खान साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने तासरात इस प्रोग्राम के बारे में भी और खुर्शीद कामिल कदवाई साहब के बारे में। सरवर आज इस गांधी भवन ने सहाफत के एक बड़े जिनका इस जिले से एक बहुत ही करीबी ताल्लुक और रिश्ता था, मरहूम कदवाई साहब के सिलसिले में आज ये जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है उसके मेहमान खुसूसी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसके बाहर भी लोग जिनके नाम और जिनकी ज़ात और बात के बारे में जानते हैं, वो अपने इखलाक और अपने कामों की वजह से अपने इलाके और ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क में शोहरत हासिल किया। खुर्शीद भाई जो सहाफत किया बुलंदियों पर थे, वो हमेशा छोटे बन के सबसे मिले, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। और हम उम्मीद करते हैं, आज कई लोगों ने सहाफत पे तबसरा किया, हम उसमें कोई दखल नहीं देना चाहते, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि कहाँ खुर्शीद भाई के ज़माने की सहाफत और कहाँ आज की सहाफत, ज़मीन व आसमान का फर्क हो गया है। अब तो दिल चाहता है एक बार पढ़ना बंद कर दें कि पहले वर्ष से लेकर आखिरी वर्ष तक सिर्फ खुशामद, हकीकत से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं साहब। हमारी गुजारिश है, कोई तंज नहीं है, हमारी गुजारिश है कि हमारे जो मौजूद साहबी यहाँ पर मौजूद हैं वो कम से कम हकीकत को भी आपके सामने रखें। इतनी अगर हिम्मत नहीं है तो थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाएं कि कुछ आपके बीच में हकीकत भी सामने आ जाए, ताकि अखबार से लोगों का एतबार और भरोसा न उठे। आज अखबार से लोगों का भरोसा उठ चुका है, सबसे बड़ी कमी ये है। इन तमाम बातों के साथ दिल तो बहुत चाहता था कितनी अच्छी खूबसूरत और लिटरेरी महफिल में आप सबको सुना जाए। चंद मिनट आपके हमने बर्बाद किए, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और आप सबके शुक्रगुजार हैं। आप सब लोग तकलीफ करके आए, इस बात के लिए हम दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात यहाँ पे नाइला ज़फ़र मियाँ के मामू भी हैं और उर्दू सहाफ़त से उनका भी जुड़ाव है बहुत बड़ा। उर्दू डेली आप जो है उसके वो चीफ करेस्पॉन्डेंट भी है बाराबंकी के। उनसे गुजारिश करूँगा अपने कम अल्फाजों में अपने तासरात, अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं आगे कर। तारिक कदवाई साहब। खुर्शीद कदवाई कामिल कदवाई मेमोरियल अवार्ड में आए हुए मेहमान खुसूसी अम्मार रज़वी साहब, अब्दुल सिंह गोल साहब, अमीर हैदर चाचा, हिसाब सरवर में और हमारे तमाम सीनियर सहाफ़ी इस पर बैठे हुए हैं। हम ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि खुर्शीद भाई रिश्ते में तो हमारे बहनोई थे, मगर जब हमारी बहन की शादी हुई तो हमारी 5 या 6 साल थी, तो कभी उन्होंने हमको सादे बहनोई वाला कोई रिश्ता नहीं था हमसे। और हमेशा अपने जब बल्कि वो ऑफिसर्स हॉस्टल जहाँ रहते थे तो वहाँ मुझे सब नाइला और ज़फ़र का बड़ा भाई समझते थे। ये बात बहुत बाद में क्लियर हुई कि हम उनके बीवी के भाई हैं। तो मैं यहाँ पे कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे सहाफ़ी थे और उस सहाफ़त से अच्छे वो बहुत अच्छे इंसान थे। और वो मुझे अपने साथ सब जगह हर मौक़ू में हर तकरीर में ले जाते थे। तो मैं उनकी अच्छाई की बात सबसे पहले तो मैं राजनाथ शर्मा जी और अमीर हैदर चचा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम बहुत पहले हो जाना चाहिए था
वो अब हो रहा है, और वो क्योंकि बाराबंकी में ये हो रहा है, और खुर्शीद भाई को बाराबंकी से बहुत लगाव था। वो दिल्ली, लखनऊ, बनारस में भी यूएनआई के ब्यूरो चीफ रहे, मगर वो हमेशा बाराबंकी की फिक्र रखते थे और बाराबंकी वालों को बहुत चाहते थे। और मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि लोग एक ऐसे वो सहाफ़ी थे कि उनको हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता और हर ब्यूरोक्रेट्स अपना समझता था। और ख़ासकर ये प्रेस क्लब में ये प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि प्रेस क्लब के वो बहुत सालों तक प्रेसिडेंट रहे हैं, और वहाँ पर अगर होगा तो और भी बहुत अच्छा होगा। सिर्फ बात अपनी खत्म करता हूँ, बहुत शुक्रिया। बाराबंकी के मौजूद शख्सियत सियासी रहनुमा उसी कानून की फरमान नहीं है, मैं उससे सीधे गुजारिश करता हूँ मोहतरम अरविंद कुमार सिंह गुरु साहब को अपने पास रखें। खुर्शीद काबिल किदवई साहब के याद में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि प्रदेश और देश के केवल बड़े नेता ही नहीं, बड़े दिल के मालिक हमारे बड़े भाई अम्मार रिजवी साहब, चचा के नाम से मशहूर हो चुके हैं, वो सब चचा कहते हैं। अध्यक्ष अमीर हैदर साहब, बड़े भाई पूर्व विधायक सरवर अली खां साहब, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हम सब में आदरणीय राजनाथ शर्मा जी, अमान अब्बास साहब, बड़े साहब सिद्दीकी साहब, गुलाम जिलानी साहब, अजीज हैदर साहब, अमीर मेहदी साहब, और इनके बेटे बेटी दोनों यहाँ उपस्थित हैं, नायला किदवई साहब और जफर भाई हमारे दोस्त तारिक किदवई साहब, और बड़े भाई उमेर साहब, सुरेंद्र भाई, राघोपाल जी, तमाम सम्मानित साथियों। निश्चित रूप से खुर्शीद काबिल किदवई साहब एक बड़े पत्रकार ही नहीं थे, पूरे प्रदेश उनका एक अलग सम्मान था। इस सारे कार्यक्रम के पीछे जो नौजवान है, जो दिन रात मेहनत करता है, और राजनाथ शर्मा जी के सामने परछाई जैसे चलते हैं। पार्टी जी आपको धन्यवाद, बधाई सबको बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के महफिल के मेहमान खुसूसी यूपी सियासत का एक बहुत ही मोहतरम नाम और बहुत बड़ा नाम, मैं निहायत अदब के साथ डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब का नाम ले रहा हूँ, जो शिया कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, यूपी गवर्नमेंट के डिप्टी मिनिस्टर भी रहे, और मेरे 50 वर्षों से पहले विकास मंत्री भी रहे, डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब। इस यादगार और तारीखी जलसे के तारीखी सदर मेरे तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के चचा अमीर हैदर साहब, यहाँ राजनाथ जी नहीं है, लेकिन राजनाथ जी की ज़ात कहाँ है? अच्छा, उधर बैठे हैं। एक ऐसे चिराग की है, एक ऐसी शमा की है कि जो तारीखियों में उजाला तो पैदा करता है, लेकिन वो शमा रात भर घुल के खुद खत्म हो जाती है। न मालूम कितने कोहिनूर जो है इन्होंने तलाश किए और उनको सामने लाए। बाराबंकी बहुत खुशनसीब है कि वहाँ पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आज भी जवाहरात की कद्र जानता है। कद्र जौहर शाह दानत या के दौलत जौहरी, जो हशमतुल्लाह साहब इसे समझ सकते हैं कि कितने बड़े जौहरी हैं राजनाथ जी। अभी हमारे जो छोटे बेटे हैं उनके दोस्त भी हैं, तो छोटे भाई हुए या भतीजे हुए, रिश्ता बताना मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सियासत में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज्यादातर लोग तारीफ करें, क्योंकि सियासत में आदमी मिनिस्टर हो सकता है, वजीर आला हो सकता है,
बड़े बड़े ओहदों पर हो सकता है, लेकिन जैसा किसी शायर ने कहा है, सियासत की जो दीवारें हैं वो दीवारें नहीं रहती, बल्कि इंसानियत जो है वो सियासत के आगे आ जाती है और वो हर एक शख्स को इंसान समझते हैं। मैं अपने जो एक जाती काम से हमारा जो होता है उसके दाखिले के सिलसिले में मैं लंदन में था। वहां पर आपके बाराबंकी के एक साहब ने, जिनका नाम आतिफ चौधरी है, आगे चौधरी साहब तो यहाँ पर है, यहाँ तो दो ही लोग हैं, या तो चौधरी है या गिनवाई है, समझे आप। तो आतिफ चौधरी साहब ने कहा था कि आपके सम्मान में हम एक खाना करेंगे, आप रुक जाइए। मैं समझ गया कि ये बाराबंकी के हैं, बकरीद के अंदर जो गोश्त होगा उसी से निपटा देंगे। लेकिन इस बीच में अमीर हैदर का फोन आया और उन्होंने कहा कि आपको इस फंक्शन में आना है। मैंने आतिफ से बताया तो आतिफ ने कहा कि खुर्शीद साहब को मैं भी जानता था, और जब आप कुछ कहिएगा तो हमारी तरफ से भी कह दीजिएगा कि खुर्शीद कामिल किदवाई की कमी बहुत महसूस होती है और उनकी सिफात जो है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत ही खूबसूरत तकरीब, पूरे प्रोग्राम का निचोड़ आपने बताया, और चचा की ज़िंदगी वाकई एक सबक आमोज ज़िंदगी है हम लोगों के लिए। मुझे तो कम से कम उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की है। जब से 1990 से मैं सोशल एक्टिविटीज़ में मैंने हिस्सा लेना शुरू किया तो आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। सफ़ीर चचा अमीर हैदर साहब ने, और मेरे बहुत से ज़ाती कामों उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं उनके ये एहसानात अपनी ज़िंदगी पर कभी नहीं भूल सकता हूँ। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो सानिया हुआ, जो पहाड़ टूटा, वो तो एक ऐसी दुख था, ऐसा गम था, उससे उबरना सालों का लोगों को लग जाते हैं। लेकिन चचा ने अपना कुछ ऐसे संभाला और जिस तरह उन्होंने फिर से प्रोग्रामों में आना शुरू किया, मैं उनकी जिंदादिली का यहाँ जोर दुआ ताल्लुक से स्वागत चाहता हूँ। चचा ने जो अपनी बात यहाँ पे आकर दिखाई है, चचा अब हमारे बाराबंकी के नहीं रहे, इनको मैं लखनऊ का कहता हूँ। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने तासरात बयान करें। चचा अमीर हैदर साहब, लखनऊ में। साथियों, अभी आप साले बहनोई का झगड़ा देख रहे थे। मैं वो सिद्दीकी, वो कहीं आप सिद्दीकी हमारी बीवी है, वो बेचारे आके सफाई दे रहे थे साले बहनोई का मामला, इसको अदरवाइज में नहीं। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज ये महफिल जो जमी हुसैन साहब के नाम से, ये सिर्फ देन है राजनाथ शर्मा की। इसलिए कि एक बहुत बड़ा दलदल लखनऊ में हो रहा था कुछ दिन पहले, बहुत बड़े होटल में, और इत्तेफाक से उस कमेटी के चेयरमैन भी राजनाथ शर्मा। तो वहाँ पे आधा दर्जन साबिक वजीर, 1 दर्जन मौजूदा MLA और पूरा हाल भरा हुआ था, और एक मिनिस्टर भी मौजूद थे उस वक्त वर्तमान। तो वहाँ पर ये बहुत से पत्रकार थे, उनमें ये नायरा जो है उधर से निकली, राजनाथ को मुझे सलाम किया। तो हमने राजनाथ से पूछा पहचाने, कहीं हाँ खुर्शीद भाई लड़के आए। हमने कहा फिर कहते हैं चचा यार खुर्शीद भाई साथ कुछ होना चाहिए। हमने भैया करो, तो ये दिन राजनाथ शर्मा की है। हजरात, आज यहाँ पर इस मंच पे जो बैठे हुए हैं कोई छोटी मोटे लोग नहीं, इनका एक तरफ बहुत ही नाम है और इन्होंने समाज में कुछ किया है। हम ये समझते हैं राजनाथ शर्मा तुम्हारे कहने पर यहाँ पर इतने लोग आए, इतनी देर 2 घंटे बैठे हुए हैं, ये ही सबसे बड़ी बात है कि इतनी संजीदगी से तुम्हारी बात लेते हैं, आपको इतना याद करते हैं। हम नीचे जितने बैठे हैं किसी का नाम नहीं लेंगे। राजनाथ तुम्हारी मजबूरी है नाम लेना, और हशमत की मजबूरी ये है कि दूल्हा है, और एक नाम लेना ही पड़ेगा, वो है सुरेंद्र का, सुरेंद्र वर्मा। इनकी बीवी के जरिए इन्होंने वो काम किया है जो बधाई के पात्र है, और बाराबंकी को उन्होंने साफ किया है, बहुत बड़ी बात। अब आपके ताल्लुकात देख रहे हैं, आप वहाँ के दावत को अहमियत देते हैं कि दोस्ती को अहमियत देते हैं। कहें यार इतनी सी बात ना करो, आई बात आ जाएंगे।
तो मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने जो निभाया है वो एक दोस्त के निभाया जाइए। मैं समझता हूँ सबसे पहले राजनाथ जी आपको बहुत मुबारकबाद, और उसके बाद ये उम्मीद करता हूँ सबसे आपने इतना काम ले लिया, आप कुछ खाए पिलाए दो ताकि थोड़ा सुकून मिल रही है। शुक्रिया। हशमतुल्लाह साहब, बहुत ही अहम अनाउंसमेंट होने जा रहा है। हमारे इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस के सदर हैं डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, अक्टूबर में वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें उर्दू जर्नलिस्ट का अवार्ड जो है हशमतुल्लाह साहब का नाम मुंतखब किया गया है इंशाअल्लाह अक्टूबर में। ये डॉक्टर अम्मार रिजवी का बयान है, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आप सब हजरात से ये बहुत ही पुरमसरत मौका है हमारे बाराबंकी के सहाफियों के लिए कि डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब ने अभी मुझसे जिक्र किया और लिख के दिया कि अनाउंसमेंट आप कर दीजिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे शहर को ये एजाज देने के लिए। मैं आप सबका बेहद शुक्र अदा करता हूँ और राजनाथ भाई से गुजारिश करता हूँ 2 मिनट में डायस पे आ जाएं और अपने मेहमानों का, खुसूसी मेहमानों का और इस सभा को समाप्त किया जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।